शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 7679348688 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। जय हिंद। मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम आए हैं CRPF कैंपस पात्रापुर में स्थित। यहाँ आने की वजह यह है कि CRPF 77वां बटालियन के द्वारा यहाँ पे CRPF के पूर्व सैनिक और जो शहीदों के परिवार हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उसी उपलक्ष्य पे जो है एक छोटा सा सम्मानित समारोह यहाँ पे रखा गया है और उनके बलिदानों को, उनके जो सैक्रिफाइस अपने जीवन भर पे वे किए हैं, शहीद हुए हैं, उनको यहाँ पे याद किया जाएगा, उन सभी से बात किया जाएगा। इस उपस्थिति को संबोधित करने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं मुख्य अतिथि के तौर पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री रविदीप सिंह शाही जी। उनके द्वारा सभी उपस्थितियों को यहाँ उपस्थिति में जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे, इस समारोह पे जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे उन सभी से बात किया जाएगा, शहीदों के परिवारों से बात किया जाएगा और ऐसे छोटे छोटे कुछ उनके टॉपिक्स होते हैं वे भी इनके द्वारा पूछा जाएगा, जाना जाएगा। तो बिना समय व्यर्थ किए हम आपको सीधे ले चलते हैं सम्मानित समारोह की ओर, दिखाते हैं आपको पूरा कवरेज। और मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रविदीप सिंह शाही महोदय, अपर महानिदेशक दक्षिण रेलवे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वे अपने प्रेरणादायी विचारों द्वारा हमें सभी का मार्गदर्शन करें तथा सम्मानित वीर कार्मिकों का शहीद परिवारों के साथ अपने विचार साझा करें। हमारे भूतपूर्व सैनिक CRPF के ऑफिसर्स, SOs और हमारे बहादुर जवान और जो मीडिया से हमारे साथी आए हैं उनका भी मैं यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ। अंडमान निकोबार आइलैंड दूर दराज का इलाका है और मैं ये समझ सकता हूँ कि इस इलाके से पहले बात तो भर्ती होना, उसके बाद भर्ती होने के बाद नौकरी करना अलग अलग जगह। CRPF की नौकरी में ज्यादातर जम्मू कश्मीर, लेफ्टिनेंट एक्सपीरियंस इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में रहती है और आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब वो वहाँ भर्ती हुए थे उस टाइम में तो शायद फ्लाइट्स भी नहीं मिली, शिप से आना होता है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने कितनी देश सेवा के लिए आपने कितनी सेक्रीफाइस किया। आपके प्रेरणादायी शब्द, आपका मार्गदर्शन तथा हमारे सम्मानित भूतपूर्व कार्मिकों एवं शहीद परिवारों के प्रति आपके आत्मीय विचार हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आज आपने जिस आत्मीयता से सभी के साथ संवाद स्थापित किया वह इस समारोह को और अधिक धर्ममय एवं यादगार बन गया। कहा भी गया है
सम्मान केवल एक परंपरा नहीं बल्कि उन त्यागों को नमन है जिनके कारण हमारा वर्तमान सुरक्षित और गौरवशील है। अब हम इस समारोह के सबसे महत्वपूर्ण चरण सम्मान समारोह की ओर अग्रसर होते हैं। सर्वप्रथम हम अपने अमर शहीद के परिवार का सम्मान करेंगे। मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि शहीद श्री रमेश सिंह सर की धर्मपत्नी श्रीमती गीता सिंह कृपया मंच पर पधारें। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि श्री रविदीप सिंह शाही महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे कृपया उपहार प्रदान कर उनका सम्मान करें। हम अपने सम्मानित भूतपूर्व कर्मियों के सम्मान समारोह की ओर आगे बढ़ते हैं। इन सभी वीर साथियों ने अपने सेवा काल के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र की सुरक्षा एवं सेवा में अपना बहुत अमूल्य योगदान दिया है। आज 77 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को इनका सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं सम्मानित सेवानिवृत्त कार्मिकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि जैसे ही उनका नाम पुकारा जाए वो कृपया मंच पर पधारें। भूतपूर्व उप निरीक्षक जीडी कुमार विजय तरके 58 बटालियन दिनांक 10/1/1984 को केरीपू बल में भर्ती हुए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 39 वर्ष के सेवा काल के दौरान देश के विभिन्न राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में अपनी सेवाएं दी और 2023 को 58 बटालियन केरीपू बल से सेवानिवृत्त हो गए। भूतपूर्व उप निरीक्षक जीडी आर अब्दुल अजीज 77 बटालियन दिनांक 9/4/1986 को केरीपू बल में भर्ती हुए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 37 वर्ष सेवा काल के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दी और दिनांक 1/8/2023 को 77 बटालियन से सेवानिवृत्त हो गए। भूतपूर्व उप निरीक्षक जीडी फिलिप्स लकड़ा 165 बटालियन दिनांक 10/1/1984 को केरीपू बल में भर्ती हुए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 38 वर्ष के सेवा काल के दौरान विभिन्न राज्यों में अपनी सेवा दी और दिनांक 1/9/2022 को 165 बटालियन केरीपू बल से सेवानिवृत्त हो गए। भूतपूर्व मुख्य आरक्षी जीडी इश्क लकड़ा 58 बटालियन दिनांक 4/4/1951 को केरीपू बल में भर्ती हुए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 26 वर्ष के सेवा काल के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दी और दिनांक 1/8/2017 को 58 बटालियन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गए। भूतपूर्व मुख्य आरक्षी जीडी फिल्मोन कुंगारी 117 बटालियन दिनांक 18/10/1983 को केरीपू बल में भर्ती हुए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 21 वर्ष सेवा काल के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दी और दिनांक 31/10/2004 को 117 बटालियन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गए। भूतपूर्व मुख्य आरक्षी जीडी पीपी मीन 23 बटालियन दिनांक 10/4/1991 को केरीपू बल में भर्ती हुए और अपने जीवन के 22 वर्ष के सेवा काल के दौरान विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दी और दिनांक 30/8/2013 को 23 बटालियन केरीपू बल से सेवानिवृत्त हो। भूतपूर्व मुख्य आरक्षी जीडी जगन्नाथ रेंज जगन्नाथपुर दिनांक 10/8/2000 को केरीपू बल में भर्ती हुए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 23 वर्ष के सेवा काल के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दी। दिनांक 31/7/2023 को रेंज जगदलपुर में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गए। भूतपूर्व मुख्य आरक्षी जीडी अवलगन RAF 97 बटालियन दिनांक 8/8/2000 को केरीपू बल में भर्ती हुए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 25 वर्ष सेवा काल के दौरान
देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दी और दिनांक 4/9/2025 को 97 बटालियन के रिपू बल से सेवानिवृत्त हो गए। भूतपूर्व मुख्य रक्षी जीडी मार्शल इक्का 189 बटालियन दिनांक 16/10/1983 को के रिपू बल में भर्ती हुए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 26 वर्ष के सेवा काल के दौरान देश के विभिन्न राज्यों जैसे असम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी और दिनांक 1/10/2009 को 189 बटालियन से सेवानिवृत्त हो गए। भूतपूर्व मुख्य रक्षी जीडी सूरज नारायण 64 बटालियन दिनांक 19/10/1983 को के रिपू बल में भर्ती हुए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 21 वर्ष सेवा काल के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दी और दिनांक 30/11/2004 को 64 बटालियन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गए। भूतपूर्व मुख्य रक्षी जीडी सोरम जावीर 140 बटालियन दिनांक 8/5/1989 को के रिपू बल में भर्ती हुए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 25 वर्ष सेवा काल के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दी और दिनांक 1/4/2014 को 140 बटालियन के रिपू बल से सेवानिवृत्त हो गए। भूतपूर्व मुख्य रक्षी जीडी कल्याण कांति मंडल महानिरीक्षक पश्चिम बंगाल कार्यालय दिनांक 8/8/2000 को के रिपू बल में भर्ती हुए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 25 वर्ष सेवा काल के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दी और दिनांक 31/7/2024 को महानिरीक्षक पश्चिम बंगाल के रिपू बल से सेवानिवृत्त हो गए। भूतपूर्व आरक्षी जीडी टी शशि 9 बटालियन दिनांक 8/7/1985 को के रिपू बल में भर्ती हुए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 39 वर्ष सेवा काल के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दी और दिनांक 31/3/2024 को 9 बटालियन से सेवानिवृत्त हो गए। भूतपूर्व आरक्षी जलवाहक सुशील करकेटा RAF 97 बटालियन दिनांक 9/2/2002 को के रिपू बल में भर्ती हुए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 25 वर्ष सेवा काल के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दी और दिनांक 31/3/2024 को सेवानिवृत्त हुए। हम सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने सम्मानित भूतपूर्व कार्मिकों का अभिनंदन करें। आप सभी का अनुकरणीय सेवा काल, समर्पण एवं राष्ट्रभक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी भावना के साथ कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। जिंदगी के बेहतरीन साल वतन के नाम कर दिए, जिंदगी के बेहतरीन साल वतन के नाम कर दिए, अपने हर सुख चैन सरहद पर कुर्बान कर दिए। आज आपके सम्मान में ये महफिल सजाई है हमने, आज आपके सम्मान में ये महफिल सजाई है हमने, जिनके शौर्य ने हमारे हर पल आसान कर दिए। यहीं पर सम्मान समारोह समापन होता है। हम बात करेंगे आज के मुख्य अतिथि एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री रविदीप सिंह शाही जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का ये जो सम्मानित समारोह जो कि वेटरन्स एंड मार्टायर्स फैमिलीज़ के लिए रखा गया, इस विषय पे आप क्या बताना चाहेंगे? जय हिंद। हमारे CRPF के मार्टर्स और वेटरन्स जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड के निवासी हैं, उनके साथ आज हमारा इंटरेक्शन हुआ। ये मेरा सेकंड इंटरेक्शन है। इससे पहले 1.5 साल पहले जब मैं आया था उस वक्त भी इनके साथ किया था हमने इंटरेक्शन। कुछ इनके रिटायरमेंट के बाद कोई समस्या वगैरह है कि नहीं है, उसके बारे में जानकारी लेना, इनका क्या हालचाल है उसके बारे में इनसे पूछना, और उसके बाद जितना भी हमसे हो सकता है हम इनकी जो समस्या का हल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे बहादुर जवान CRPF में अपने इन्होंने नौकरी की है, और जैसे आप ये समझ सकते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि बहुत दूर दराज हैं, जब ये भर्ती हुए थे ज़्यादातर लोग 80s में, अर्ली 80s में भर्ती हुए हैं, 70s में भर्ती हुए हैं। उस वक़्त इस आइलैंड से जाना, CRP में भर्ती होना, दूर दराज के एरिए जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में काम करना, देश सेवा करने, ये एक बहुत बड़ी बात है।
तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है सीआरपीएफ में कि इनका जो देश की सुरक्षा के प्रति एक योगदान रहा है उसको हम एक्नॉलेज करें और इनसे हमारा इंटरेक्शन लगातार हो। कोई प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्व करें और इनकी जो कोई इश्यूज़ वगैरह हैं उसको भी हम सॉल्व करें। और आज बहुत अच्छी बात है कि कमांडेंट 77 बटालियन जिनकी कंपनी यहाँ पे डिप्लॉयड है अंडमान निकोबार में, इन्होंने इंटरेक्शन को ये ऑर्गेनाइज़ किया है और मुझे पर्सनली इनके साथ बात करके बहुत खुशी हुई है। और जो भी आपके सामने जो हमारा इंटरेक्शन हुआ था, जो इनके पॉइंट्स हैं, उनको हम जल्द से जल्द इसको सेटल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने देखा इस सम्मानित समारोह में एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री रविदीप सिंह साही जी के द्वारा यहाँ पे उपस्थित जितने भी पूर्व सैनिक थे और शहीदों के जो परिवार से आए थे उन सभी से बात किया गया। सीआरपीएफ से जुड़ करके जो उन्होंने अपना जीवन काल व्यतीत किया हमारे देश की सेवा पे, उससे संबंधित जो है अहम जानकारी उनसे ली गई, उनसे बातें की गई, उनके वक्त कैसे गुजरे, कहाँ गुजरे, वे सभी अच्छे बातें की गई। वही एक झलक हमें यहाँ देखने को मिला। सीआरपीएफ के द्वारा जो उनके पूर्व सैनिक थे उन सभी से बातचीत करके उन सभी का हालचाल जाना, उन सभी का क्या परेशानी हो रहा है वो सभी को नोट डाउन किया और आश्वासन दिया गया एडिशनल डायरेक्टर जनरल के द्वारा कि उसे जल्द से जल्द वे पूरा करने की पूरी प्रयास करेंगे। जो यहाँ पे पूर्व सैनिक और शहीदों के परिवार, उन्हें सम्मानित करने के बाद जो है यहाँ से सीधे शादीपुर जंक्शन में शहीद रमेश सिंह के जो स्मारक थे वहाँ जा कर के उन्हें मालार्पण किया गया। उनके जीवन काल को याद करके वहाँ से फिर इस समारोह की समाप्ति हुई। इसी उम्मीद के साथ मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।